भारत समता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हैं भारत समता न्यूज। अजीत भारती के साथ सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे समाचार के अंत तक बने रहिए। मजदूरों के लिए जो खबर आई है बीजेपी सरकार में, इससे संबंधित मैं सारी आपको जानकारी दूंगा। सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, जिन राज्यों में लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम खत्म किया गया और राज्यों का नाम आप जान लीजिए। पहले यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा में। ये 6 राज्य हैं जहां पर लेबर डिपार्टमेंट को मजदूर अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब आते हैं बहन मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी की चर्चा बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय पार्टी बसपा की मुखिया हैं। इन्होंने भी ट्वीट कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अधिकार का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अधिकार जो 12 घंटा जो कार्य थे, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के द्वारा 8 घंटे किया। आज इसे बीजेपी सरकार खत्म करके अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। अमीरों की पार्टी बहन मायावती जी शुरुआत से ही हमला रहती है बीजेपी पर, ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया, योगी आदित्यनाथ द्वारा। दूसरा ट्वीट हम बताते हैं। माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, सपा के मुखिया हैं। इन्होंने भी कहा कि ये जो मजदूर अधिकार है 3 साल के लिए हटा दिया गया है, एक कड़ी निंदा उन्होंने किया और बीजेपी सरकार को इसके लिए लताड़ भी लगाई। अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के चीफ। इन्होंने लेबर डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये मजदूरों का अधिकार का हनन है। बीजेपी सरकार मनवादी विचारधारा की सरकार ऐसा कार्य घृणित कर रही है। दूसरी बात, अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जहां से वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री तक बन गए। वो गुजरात भी जो देश में सबसे अधिक, अगर कोरोना वायरस में मजदूरों के अधिकार की लड़ाई अगर देखी गई सोशल मीडिया पे, तो गुजरात था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र गुजरात, जहां से कि सोशल मीडिया और मजदूरों ने वहां का विरोध प्रदर्शन भी किया अपने हनन को लेकर। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश के लिए क्या करेंगे? देश के गरीब मजदूर, असहाय, लाचार किसान सोच ही नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या करेंगे। अब तक गरीबी और कोरोना वायरस से पैदल 40 लोगों की मौत हो गई, फिर भी बीजेपी सरकार मजदूर हक को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उससे भी पहले बीजेपी सरकार ने कुछ बंधुआ मजदूरों को हटाया था, बचाया था, जबकि अखबार में सुर्खियां बन जाती थी। अब वही मजदूर कहां करेंगे अपने अधिकार की मांग? किससे करेंगे अधिकार की मांग? उनका जिस समाज का, जिस वर्ग का संगठन नहीं होगा, तो किस प्रकार अपने अधिकारों का देश में मांग करेंगे? इसका जवाब देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इससे भी पहले मैंने अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है, मैंने कहा कि बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं करें। देश की जनता, आम जनता कोरोना वायरस में अपनी खुद की सुरक्षा करे, स्वयं की सुरक्षा करे, ताकि ऐसी बीजेपी सरकार की जो घृणित सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फैसला आया है मजदूरों के खिलाफ, इससे देश की जनता, गरीब मजदूर, असहाय लोग लड़ सके। अगर वो अपने आप को सुरक्षित अब भी करना चाहते हैं, तो कोरोना वायरस में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना खुद का स्वयं का व्यवस्था करें, स्वयं के खाने पीने के, रहने का, कोरोना वायरस से बचने का। क्योंकि बीजेपी सरकार ने लगातार गरीबों के हनन की जा रही है। बीजेपी सरकार का एक भी ऐसा नहीं है। रवीश कुमार के द्वारा, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा
बीजेपी सरकार के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे देश की जनता ये कह सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन तक बीजेपी सरकार की सोच नहीं। अभिषेक शर्मा के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब देश में देश की जनता सोचे कि जब उनका उससे पहले जब कानून था तब मजदूरी को लेकर हनन होता था, मजदूरी के लिए मजदूरों की हत्या कर दी जाती थी। अब क्या होगा देश का, देश की जनता को महापुरुष की अगर जीवनी पढ़ते तो शायद काफ़ी हमारे बातों को समझ पाते। कार्ल मार्क्स जिन्होंने कहा कि ऐ मजदूर समाज एक हो जाओ और दुनिया पर हुकूमत करो, आज उन्हीं मजदूरों को फिर से पुनः द्वारा गुलाम बना दिया गया है। ये मजदूर अगर लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने मजदूरी के लिए, तो वह है सोशल मीडिया। प्रधानमंत्री ने विगत वर्ष कोरोना वायरस का हवाला देते हुए उन्होंने व्हाट्सएप सोशल मीडिया एक व्यक्ति को एक ही बार भेज सकते हैं, उससे पहले 5 बार भेजना था। पहले ही आपकी कमर तोड़ दी गई है सोशल मीडिया के द्वारा, जबकि राष्ट्रीय मीडिया को अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी दलाल तक बोल चुके हैं, बिकी हुई मीडिया बोल चुके हैं, गोदी मीडिया बता चुके हैं कि देश की सच्चाई नहीं उठाती वो मीडिया। आपके सहारा था सोशल मीडिया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस का अफवाह बताकर इसे बंद करवा दिया। वो भी आप सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति को एक बार, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे देश की लड़ाई लड़ने में। आपको सोशल मीडिया के ही द्वारा हम लोग लड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के ही द्वारा हम देश की जनता तक सही सूचना पहुंचा सकते हैं। हम इस बात को अपने चैनल के माध्यम से, कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव जो देश की जनता नहीं, अपनी पॉपुलरिटी सिर्फ किसी को कमेंट देने के लिए यूट्यूब चैनल बनाए हैं। वो लोग अपने यूट्यूब पे उनकी वीडियो डाल कर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, अच्छा लगे तो नहीं, इस चैनल पे अगर तर्क लगे तब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश में अब भारत एक अंधविश्वास देश बन गया है। यहाँ पे हर कोई विपक्ष बन चुका है। तर्क क्यों करे? अगर बसपा के लोग सही बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग गलत बोल रहे हैं, तो तर्क क्या? सीधे सीधे आप यहाँ भारत की जनता ये सोच लेती है कि वो बसपा के हैं नेता, बीजेपी के तो बीजेपी के समर्थक बसपा को झूठ समझेंगे और बसपा के समर्थक बीजेपी को झूठ समझेंगे। तो देश की जनता इसे तर्क करे कि कौन से लीडर सच बोल रहा है, कौन से लीडर गलत कह रहे हैं। ये तर्क और सोचने की शक्ति बीजेपी सरकार ने पूर्ण रूप से आपको मार दी है। बीजेपी सरकार कभी नहीं कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंतियाँ तो मनाते हैं, पुष्प अर्पित तो करते हैं, लेकिन देश में डॉक्टर भीमराव की तर्क करने की शक्ति का प्रचार प्रसार, देश के संविधान का प्रचार प्रसार उतना भारत में नहीं होता है। देश की जनता को, भारत की जनता को आज आपको निर्णय करिए कि मुझे सोशल मीडिया, आपको हर मीडिया देखिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे ही चैनल को देखिए, आप सभी लोगों के चैनल को देखिए। कौन गलत बता रहा है, कौन सही बता रहा है, कौन जातिवाद कर रहा है, कौन धर्मवाद कर रहा है। मेरा ये देश तर्क से चलेगा, या मेरा देश वैज्ञानिक तरीके से चलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस को अगर ख़त्म करना है तो आप अंधविश्वास तरीके से नहीं, बल्कि एक तार्किक वैज्ञानिक आधार पे आप ख़त्म कर सकते हैं। इसे एक यही निर्णय है। देश की जनता इस पे विचार करे, विमर्श करे, इस पे सोचे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन करके SC ST OBC लोगों को पूरा का पूरा एकदम गुलाम बनाने का एकदम तरीका सोच लिया है। कोरोना वायरस में पहले ही मीडिया ने दिखा चुकी है कि 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे भारत में कोरोना वायरस को लेकर। अब सोचिए हमारे देश की जनता जो 10 करोड़ लोग गरीब नए पैदा होंगे, जब पुराना थे तो ये स्थितियाँ थी, अब नए 10 करोड़ होंगे तो क्या होगी। उसके साथ
जो एक कानून ख़त्म कर दिया गया है लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट को, इसे ख़त्म करने के बाद जो मजबूर अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 12 घंटा को 8 घंटा किया, अब बीजेपी सरकार इसे समाप्त कर चुकी है। तब सोचे देश की जनता कि अब इसको लिए क्या करें, हम कैसे करेंगे। अब सोचने का वक्त भी बीजेपी ने छीन लिया है। अब आप रोड पे निकल नहीं सकते, आप आंदोलन कर नहीं सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई आंदोलन करने का तरीका है तो आपकी सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया के जरिए ही आप अपने आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आज हर गांव में या हर गांव में हर घर में एक एंड्रॉइड का, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। जिस दिन आप सोशल मीडिया का उपयोग करने लगेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस सोशल मीडिया के वैज्ञानिक थे उसका उपयोग आप करना शुरू कर देंगे तो आपकी गोदी मीडिया जो रवीश कुमार अभिषार शर्मा कहते हैं, इसकी कमर ही टूट जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। आज देश की जनता इसी पे सोच रही है कि आज देश के यूट्यूबर सोच रहे हैं कि आज हम कैसे बचाएं अपने देश को, अपने देश के मजदूर गरीब तबके को कैसे बचाएं। क्योंकि ये लॉकडाउन है, उससे पहले हमारे देश की मीडिया कुछ यूट्यूबर्स जातिवाद की वजह से यूट्यूब पे भरोसा करना छोड़ दिए थे। सही यूट्यूबर्स को आप फॉलो करिए ताकि आपको सही सूचना, सही बातें आप तक पता पहुँचे। किसी पार्टी का पक्षपात नहीं। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह बेचने वाले थे, देश में इमोशनल ब्लैकमेल फैलाती थी, वही मीडिया के गरीब हैं, गरीबों का विकास करेंगे, विकास पुरुष हैं। अब देश की जनता किस विकास पुरुष की बात करेगी? ये है विकास पुरुष कि मजदूरों का हक छीन लिया जाए। जब कानून था तब मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता, तो वही बीजेपी सरकार बदवा मजदूरों को उनके मजदूरी से उन्हें थाने में FIR करवा कर उन्हें बदवा मजदूरी से उनकी मजदूरी छुड़वाया करती थी और पेपर में निकलवाया करती थी। अब बताए बीजेपी सरकार, अब देश की मीडिया कह रही है कि लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम खत्म करने के बाद भी बीजेपी सरकार के पत्रकार मीडिया ये बता रही है कि 10 फायदे। अरे क्या फायदे 10 होंगे? जिस इंसान का संगठन ही ट्रेड यूनियन संगठन खत्म कर दिया जाए, देश की जनता एकजुट नहीं रहे, तो आप कौन से अधिकार की मांग कर लेंगे देश की जनता से? कहाँ से आप अपने अधिकार को पा जाएंगे? देश की हर नागरिक SC ST OBC गरीब तबके का हर वर्ग से डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, हर वर्ग ये सोचे कि गरीबों की क्यों हत्या की जा रही है। क्या उससे पहले जब कानून था तो क्या मजदूर बधवा नहीं हुआ करते थे? क्या उनकी मजदूरी नहीं रुकी है? रुकी। देश की जो पता है सरकार को, लेकिन देश की सरकार इसे नाकामी छुपा रही है। इसलिए छिपा लेगी और फिर से बीजेपी सरकार बन जाएगी हर राज्यों में, केंद्रों में, क्योंकि बीजेपी सरकार के साथ देश की मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है। जो देश की जनता, देश की मीडिया उस पर विश्वास करती है, उस मीडिया के साथ हमारे देश की जनता खड़ी है। सोशल मीडिया पे सिर्फ उतना ही है जितना हार मिलता है सोशल मीडिया को। तो देश की आम जनता को इससे सोचना चाहिए, क्योंकि उनके आम अधिकार की अब बात आ गई है। अब तक तो सिर्फ आरक्षण पर टिप्पणी किया करते थे, लेकिन अब आपको वो अधिकार को छीन लिया गया है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो हजारों साल पहले गुलामी से आपको आज़ादी में